नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to start a very important topic from examination point of view, that is leaf. So अभी तक हम लोग स्टेम के बारे में बात कर चुके हैं और हम रूट के बारे में बात कर चुके हैं, उनकी बेसिक मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक इट गाइज एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट. So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें, क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए कि आप 1 महीने का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन अगर उसी की जगह आप 2 साल का अगर एक पैक खरीदते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे. यानी आप लोग अपनी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर पाएंगे जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक. इसके साथ साथ अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो तो 10% डिस्काउंट के अलावा आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, आपको मेरे सारे एसेंशियल नोट्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट और मेरी बुक की हार्ड बाउंड कॉपी मिल जाएगी, यानी फिजिकल कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी जो कि आपके घर पर पहुंचेगी एज अ गिफ्ट. आपको करना क्या है, आपको विपिन कोड अप्लाई करना है और उसका स्क्रीनशॉट खींचकर मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेजना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा. ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट. सो लीफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले वो सारी बातें कर लेते हैं जो हमें लीफ के बारे में पता है. लीफ के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं. पहला पार्ट है आपका लीफ बेस. ओके, लीफ बेस, ये वाला लीफ बेस मतलब लीफ का सबसे एंड वाला पोर्शन जो कि आपको आपके लीफ को आपके स्टेम से जोड़ता है, उसे आप बेस बोलोगे. ओके, इसके बाद आता है आपका पेटियोल, यानी पेटियोल आपका वो पोर्शन है जो आपकी जो पत्ती है, मेन पत्ती जो है, जो ये वाला एरिना है, इसको कनेक्ट करेगा आपके लीफ बेस से. सो ये समझ लीजिए आपका स्टेम है. ये अगर आपका लीफ बेस है, सो इस लीफ बेस और इस पत्ती के बीच का जो गैप है, ये जो है ये आपका भरने के लिए कौन आएगा, यहां पर पेटियोल आएगा. और ये जो आपकी मेन पत्ती वाला पार्ट है, इसको आप लोग लीफ लैमाइना बोलते हो. लैमाइना का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका सरफेस जो है बेसिकली आपका फ्लैट हो. जैसे अगर जो आपका पेपर होता है जिसपे आप लोग लिखते हैं, दैट इज लैमाइना, बिकॉज उसकी मोटाई बहुत कम है उसकी लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में. सो लीफ भी ऐसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है. सो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आसानी से इसके नाम को अच्छे तरीके से डिपिक्ट करती हैं कि इसे लैमाइना क्यों बोला गया है. और बची हुई चीजें हम लोग अभी देखते हैं. सो लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, यानी एक लेटरल पार्ट होता है, ये लेटरल एजेस पे उगा हुआ होता है. सेकंड, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि लीफ लैमाइना इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट. ओके, काफी बार इसके दोनों एंड्स पर बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, जिसे आप लोग आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हो. आइसोबाइलेटरल मतलब सेम. और काफी बार इसके सरफेसेस जो रहते हैं इन पे अलग अलग नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, उस हिसाब से आप लोग जो है इन्हें डॉर्सोवेंट्रल लीफ भी बोलते हो. ओके, सो हियर बिकॉज दिस लीफ इज अ डाइकॉट लीफ, क्योंकि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है जो कि आपको मैं आगे बता दूंगा, सो इसीलिए यहां पर मैंने डॉर्सोवेंट्रल वर्ड यूज किया था. आइसोबाइलेटरल भी आपका काफी सारे केसेस में देखने को मिलता है. इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर द बर्ड्स इन इट्स एक्सेल, यानी कि इनकी जो एक्सिस होती है उस पर बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और जिस जगह से आपका लीफ अराइज होता है इसे नोड बोला जाता है, जो कि हम जानते हैं. और 2 नोड्स के बीच का जो गैप रहता है उसे इंटरनोड बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नो. द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, ये जो एक्सिस पे बर्ड है ये आगे चल के ब्रांच में कन्वर्ट हो सकते हैं. लीफ जो है ये आपके शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती है इन द एक्रोपेटल ऑर्डर. अब एक्रोपेटल क्या होता है, एक्रोपेटल का मतलब जो सबसे यंगेस्ट पार्ट है वो आपका टिप पे होगा और जो सबसे आपका मैच्योर्ड पार्ट है वो आपका बेस पे होगा. यानी समझ लो ये एक ब्रांच है जिसके ऊपर से काफी सारे लीव्स आपके उग रहे हैं. तो सबसे छोटा लीफ आपको टर्मिनस पे देखने को मिलता है, फिर उससे बड़े लीफ, फिर उससे बड़े लीफ. तो ये जो आपका ऑर्डर है, दिस इज योर एक्रोपेटल ऑर्डर और योर एक्रोपेटल सक्सेशन, जहां पे यंगेस्ट आपका टिप के ऊपर होता है. ये आपका बेसिकली लीफ की ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देख सकते हैं.
ओके यहां पर ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ के अंदर जो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस कराएगा। इसके 3 पार्ट रहते हैं, पहला आपका लीफ बेस जो कि हम पढ़ चुके हैं, देन देयर इज पेटियोल जो कि लीफ बेस और लेमाइना को कनेक्ट करेगा, और तीसरा आपका मेन पार्ट लेमाइना जिसको आप लोग पत्ती बोलते हो। सो लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। यानी यहां पर ये जो है आपका स्टेम से कनेक्ट करता है आपके लीफ को, लीफ बेस, और यहां पर आपके 2 लेटरल स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। यानी ये जो आपका लीफ बेस रहता है ये काफी बार आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और ये यहां की स्टेम को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है इन केस ऑफ मोनोकॉट। ओके और काफी सारे लेगुमिनस प्लांट जो रहते हैं जिनका काम ही स्टोरेज रहता है, वहां पर लीफ बेस जो है आपको स्वेलन मिलेगा जिसे आप पल्विनस बोलते हो। यानी ये जो आपका लीफ बेस है जो इसे अटैच कर रहा है स्टेम से, ये काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा, इसे आप लोग पर्टिकुलरली पल्विनस बोलते हो। ये जो पेटियोल है ये ब्लेड को होल्ड करता है, यानी आपके लमाइना को होल्ड करता है और लाइट की तरफ उसको एक्सपोज करता है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि आपका लीफ विंड के डायरेक्शन में फ्लटर कर सके और इसीलिए विंड में कूलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो सके और फ्रेश एयर लीफ के पास आ सके और गैसियस एक्सचेंज भी अच्छे तरीके से हो सके। तो पेटियोल का काम रहता है लीफ को पकड़ के रखना। लमाइना जो रहता है आपके मेन लीफ का सरफेस, जिसे आप लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हो, ये ग्रीन पार्ट रहता है, ये एक्सपेंडेड होता है बिकॉज इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है। इसमें वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो आपका मेन वेन होता है ये आपका मिडरिब कहलाती है और यहां पर आपके ये बाइफर्केटेड होते हैं इनटू वैरायटी ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन जिसे आप मिडरिब बोलते हो। वेन्स जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इनका स्ट्रक्चर फाइब्रस होता है, एक जाल की तरह पूरे लीफ पर फैल जाते हैं, तो इनसे स्ट्रेंथ मिलती है लीफ ब्लेड को। ओके और इनके थ्रू वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही प्लांट की लीफ के अंदर आपके वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। तो शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन के बेसिस पर जो है आपके लीफ को अलग अलग टाइप से आप डिवाइड करेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे। सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता है, पाल्मेटली कंपाउंड क्या होता है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। सो यहां पर आपको सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना था, दैट इज लीफ बेस, पेटियोल एंड लमाइना। लीफ बेस जब स्वेल हो जाएगा तो उसे पल्विनस बोलेंगे और लीफ बेस से काफी बार 2 लेटरल स्टिप्यूल्स भी अराइज हो सकते हैं। सिर्फ ये कॉमन टर्म्स आप लोगों को पढ़नी थी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद इन योर फ्रेंड्स। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन कोड अप्लाई कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं, जो कि मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, सो दैट मैं आप लोगों के गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।